हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में आते हैं एल्केन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में आते हैं एल्कीन और एल्काइन। अर्थात जिनमें द्विबंध और त्रिबंध पाए जाते हैं जिन हाइड्रोकार्बनों में, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों अर्थात एल्केनों के IUPAC नामकरण हमने पढ़ लिए हैं। आज पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों अर्थात एल्कीन या एल्काइनों के IUPAC नामकरण। दोनों के नामकरण के जो नियम हैं वो एक जैसे ही हैं, इसलिए दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे। सबसे पहला नियम क्या है कि सर्वप्रथम दिए हुए यौगिक में बड़ी से बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें द्विबंधित कार्बन व त्रिबंधित कार्बन परमाणु उपस्थित हों। अर्थात ऐसी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें जो द्विबंध या फिर त्रिबंध है वो शामिल होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात है या दूसरा नियम है कि बड़ी श्रृंखला का क्रमांकन उस सिरे से किया जाता है जिधर से द्विबंध निकट होता है। द्विबंध या त्रिबंध जो भी है वो नज़दीक होना चाहिए, उसी सिरे से श्रृंखला का क्रमांकन या नंबरिंग की जाएगी। अर्थात प्रतिस्थापी से भी पहले द्विबंध को या त्रिबंध को प्राथमिकता दी जाती है और फिर निम्न सूत्र के द्वारा उसका IUPAC नाम लिख दिया जाता है। पहले प्रतिस्थापियों का नाम लिखेंगे, फिर जो लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया है उस लंबी कार्बन श्रृंखला के अनुसार जो वर्ड रूट होगा उसको लिखेंगे। द्विबंध है तो प्राथमिक अनुलग्न के रूप में ईन लगाएंगे और त्रिबंध है तो प्राथमिक अनुलग्न के रूप में आइन लगाएंगे। तो ये नियम थे, बाकी हम उदाहरणों के द्वारा जो मेन बातें आती चली जाएंगी उनको समझते चलेंगे। सबसे पहला उदाहरण लेते हैं। तो ये कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। सबसे पहला नियम क्या है कि उस लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें द्विबंध भी उपस्थित हो या त्रिबंध उपस्थित हो। तो यहाँ देखिए ये कोई एल्कीन हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें द्विबंध उपस्थित है। अब इसको लेते हुए लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। देखिए कार्बन श्रृंखलाएं कौन कौन सी ये देख लेते हैं। पहले यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर ऐसे चलेंगे तो ये कार्बन श्रृंखला सबसे लंबी है। यहाँ से चले 1 2 3 4 5 6, ये एक कार्बन श्रृंखला है, 6 कार्बन की है। लेकिन जब हम इसका चुनाव कर लेंगे तो ये देखिए द्विबंध बाहर रह गया, बाहर रह जाता है। इसका मतलब ये लंबी तो है लेकिन हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हमें उस श्रृंखला का चुनाव करना है जिसमें द्विबंध आता हो। इसलिए यहाँ के बाद सीधा हमें इस कार्बन के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस श्रृंखला का चुनाव करते हैं उसमें द्विबंध या त्रिबंध उसके अंदर रहना चाहिए। तो इसके बाद हमने देखा कि सिर्फ 5 कार्बन की ही ये श्रृंखला बनती है और यही हम मुख्य श्रृंखला के रूप में मानेंगे। तो 5 कार्बन की अपनी मुख्य श्रृंखला है। श्रृंखला का चुनाव कर लिया। अब इस श्रृंखला के 2 सिरे हैं, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। श्रृंखला का क्रमांकन उस सिरे से करेंगे जिस सिरे से द्विबंध निकट आता है। तो इस सिरे पर द्विबंध को 1 नंबर मिलता है। द्विबंध का नंबर कहाँ से शुरू होगा? जिस कार्बन से द्विबंध शुरू होता है उस कार्बन से इस कार्बन के नंबर को ही द्विबंध का नंबर माना जाता है। तो द्विबंध इस कार्बन से शुरू होकर इस कार्बन पे खत्म हो रहा है जब हम इस सिरे से इस सिरे की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो द्विबंध का नंबर 1 है और इस सिरे से इस सिरे की ओर आते तो देखिए 1 2 3 4 ये द्विबंध का नंबर होता, क्योंकि द्विबंध अब इस कार्बन से इस कार्बन की ओर जा रहा है जब इधर से हम इधर आ रहे हैं। तो देखिए इस सिरे से द्विबंध को नंबर मिल रहा है 4 और इस सिरे से द्विबंध को नंबर मिल रहा है 1। तो इसी सिरे से क्रमांकन करते हैं। क्रमांकन किया, क्रमांकन के बाद नाम लिखते हैं। तो देखिए जब क्रमांकन कर दिया तो ये एक समूह बाहर रह गया। ये एक प्रतिस्थापी है, एल्किल प्रतिस्थापी है। 2 कार्बन का एल्किल प्रतिस्थापी होता है एथिल। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, इसका नंबर डैश, प्रतिस्थापी का नाम एथिल, वर्ड रूट क्या है, कितने कार्बन है? 5 कार्बन है तो वर्ड रूट होगा पेंट होगा, है ना। पेंट कीजिए, यहाँ पे गलती से ब्यूट लिखा गया। आप अपने नोट्स में भी इसको
करेक्ट कर लेना, ठीक है। 2 एथिल पेंट द्विबंध का नंबर, द्विबंध का नंबर लिखना जरूरी होता है, पेंट 1 इन, ठीक है। तो द्विबंध या त्रिबंध का नंबर लिखना जरूरी होता है उनके अनुलग्न से पहले, ठीक है। एक तरीका ये भी है कि अगर हम प्राथमिक अनुलग्न से पहले नंबर नहीं लिखते हैं तो वर्ड रूट से पहले नंबर लिखा जाता है। वर्ड रूट क्या है, पेंट है, तो पेंट से पहले लिख दो या फिर नंबर, यानी कि 1 पेंटीन। तो दूसरा तरीका ये है नाम लिखने का, 2 एथिल 1 पेंटीन, ठीक है। 5 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है, इसलिए वर्ड रूट पेंट आएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो देखिए ये भी एक एल्कीन हाइड्रोकार्बन है और इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की ये लंबी कार्बन श्रृंखला मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन जब मैं इस श्रृंखला का चुनाव कर लेता हूँ इधर से इधर तक, तो देखिए ये जो द्विबंध है ये बाहर रह गया, इस श्रृंखला से बाहर रह जाता है। और हम कह रहे हैं कि द्विबंध हमारी मुख्य श्रृंखला में आना चाहिए, या फिर ये कह सकते हैं कि द्विबंध जिन 2 कार्बनों के मध्य है वो दोनों ही कार्बन उस श्रृंखला के अंदर होने चाहिए। समझ गए बात को? एक कार्बन तो है द्विबंध का श्रृंखला के अंदर, लेकिन ये दूसरा कार्बन श्रृंखला के अंदर नहीं है। इसका मतलब द्विबंध को हम बाहर मानते हैं फिर श्रृंखला से। तो हमारी जो श्रृंखला होगी वो सीधी श्रृंखला होगी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की, ठीक है। या तो इसको मान सकते हैं या फिर नीचे भी आ सकते हैं, दोनों एक जैसी ही श्रृंखलाएं हैं। ये 6 कार्बन की ये भी है, इधर से इधर आए या फिर सीधे चले जाएं। हमने ये सीधी वाली श्रृंखला का चुनाव कर लिया है, ये मुख्य श्रृंखला है हमारी। इसके बाद इसकी करी जाती है नंबरिंग। नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जिस सिरे से द्विबंध निकट होता है। इस सिरे से द्विबंध को मिलता है 2 नंबर, और इस सिरे से जब करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 नंबर मिलेगा द्विबंध को, तो इसलिए नंबरिंग इस सिरे से करेंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा समूह बाहर रह गया, इसका मतलब ये एल्किल प्रतिस्थापी है। पहले एल्किल प्रतिस्थापी का नाम, पहले उसका नंबर, फिर उसका नाम। 3 कार्बन का सीधी श्रृंखला में जुड़ा हुआ एल्किल प्रतिस्थापी है प्रोपिल, तो नाम हो गया 3 प्रोपिल। वर्ड रूट 6 कार्बन का वर्ड रूट होता है हेक्स। द्विबंध का नंबर, तो ये जो इधर से इधर चल रहे हैं, नंबरिंग हमारी इधर से इधर चल रही है, तो द्विबंध इस कार्बन से इस कार्बन की ओर जा रहा है, तो जिस कार्बन से शुरू होता है द्विबंध वही द्विबंध का नंबर होता है। तो 2 इन द्विबंध के लिए जो प्राथमिक अनुलग्न होता है वो इन होता है। या फिर इसी नाम को इस तरीके से पहले लिखा जाता था, आज भी किताबों में इस तरह से आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, लेकिन जो लेटेस्ट तरीका है वो यही होता है कि प्राथमिक अनुलग्न से पहले ही नंबर लिखते हैं। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ड रूट से पहले द्विबंध का नंबर लिख दिया जाता है। 3 प्रोपिल 2 हेक्सीन, दोनों ही तरीके अब भी मान्य हैं। ये एक एल्काइन है क्योंकि यहाँ त्रिबंध दिखाई दे रहा है, तो इसमें जो सबसे लंबी श्रृंखला होगी वो यही होगी, ठीक है। अब देखिए इसका हमने चुनाव किया, ये लंबी कार्बन श्रृंखला है, 6 कार्बन की है, इसमें एक सिरा ये है और एक सिरा ये है। नंबरिंग इस सिरे से करते हैं 1 2 3, तीसरे नंबर पे त्रिबंध उपस्थित है, यानी कि इधर से इधर चल रहे हैं तो ये त्रिबंध का नंबर 3 माना जाएगा। अब इधर से इधर चल रहे हैं तो 1 2 3, तो भी त्रिबंध को 3 नंबर ही मिल रहा है। अगर दोनों ही सिरों से त्रिबंध समान दूरी पर उपस्थित होता है तो उस मुख्य श्रृंखला का क्रमांकन उस सिरे से करते हैं जिस सिरे से प्रतिस्थापी निकट होता है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को, अगर द्विबंध या त्रिबंध दोनों सिरों से समान दूरी पर उपस्थित होते हैं तो मुख्य श्रृंखला का क्रमांकन उस सिरे से करेंगे जिस सिरे से प्रतिस्थापी निकट होता है। तो ये जो प्रतिस्थापी दिख रहा है मेथिल प्रतिस्थापी, इस सिरे से 2 नंबर पे आ रहा है, जबकि इस सिरे से 1 2 3 4 5 नंबर पे आ रहा है, इसीलिए नंबरिंग सिर्फ इसी सिरे से होगी। नंबरिंग के बाद नाम लिखते हैं, पहले प्रतिस्थापी का नाम 2 मेथिल, वर्ड रूट हेक्स, प्राथमिक अनुलग्न से पहले उसका नंबर
त्रिबंध का नंबर है 3 और फिर प्राथमिक अनुलग्न, या फिर वर्ड रूट से पहले नंबर लिख देंगे त्रिबंध का तो नाम हो जाएगा हेक्साइन या हेक्स 3 आइन। एक से अधिक द्विबंध होने पर डाइईन, ट्राइईन, 2 द्विबंध है तो डाइईन, 3 द्विबंध हैं एक ही मुख्य श्रृंखला में तो ट्राइईन, 4 हैं तो टेट्राइन, इस तरह से अनुलग्न लिखते हैं। और त्रिबंध होते हैं तो डाइआइन, 3 त्रिबंध हैं तो ट्राइआइन, इस तरह से जो प्राथमिक अनुलग्न है वो लिखे जाते हैं। और एक काम और करते हैं, वर्ड रूट के अंत में ए जोड़ देते हैं। जैसे वर्ड रूट पेंट है तो उसके आगे ए जोड़ा तो वो क्या हो जाएगा, पेंटा हो जाएगा। अगर 2 हैं तो 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो। जैसे एक उदाहरण है, इसमें 2 द्विबंध दिख रहे हैं, नंबरिंग चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो समान ही है, दोनों ही द्विबंधों को समान नंबर मिल रहा है। तो देखिए एक नियम ये भी है कि अगर 2 द्विबंध हैं या 2 से ज़्यादा हैं तो हमारी मुख्य श्रृंखला में वो दोनों ही द्विबंध उपस्थित होने चाहिए। हमारी मुख्य श्रृंखला का चुनाव ऐसे करते हैं कि उसमें दोनों ही द्विबंध उपस्थित हों। तो ये एक ही है, यहाँ तो श्रृंखला ऐसा कोई चुनाव करना है नहीं, एक ही मुख्य श्रृंखला है। अब इसकी नंबरिंग कर दी है, नंबरिंग करी है तो इस द्विबंध को नंबर मिला है 1 और इस द्विबंध को नंबर मिला है 3। प्रतिस्थापी कोई है नहीं इसीलिए वर्ड रूट से नाम शुरू होगा। ब्यूट के आगे ए जोड़ दिया क्योंकि 2 द्विबंध हैं तो हो गया ब्यूटा। द्विबंधों का नंबर, एक है 1 नंबर का पे उपस्थित है, दूसरा द्विबंध 3 नंबर पे उपस्थित है, 2 द्विबंध है इसलिए डाइईन लिखा जाता है। ठीक है, तो या फिर ऐसे लिख सकते हैं, द्विबंधों को वर्ड रूट से पहले भी लिख सकते हैं नंबर को 1,3 ब्यूटा डाइईन। ठीक है, तो ये तरीका है एक से अधिक द्विबंध या त्रिबंध के नाम लिखने का। एक उदाहरण और देखते हैं। तो मैं कह रहा था कि अगर 2 द्विबंध उपस्थित हैं तो हमारी मुख्य जो श्रृंखला होगी उसमें दोनों ही द्विबंध उपस्थित होने चाहिए। देखिए अगर हम देखें तो इस द्विबंध को लेते हुए अगर हम इस श्रृंखला का चुनाव करें तो ये 6 कार्बन की श्रृंखला है, इसमें एक द्विबंध भी आ रहा है लेकिन ये द्विबंध बाहर रह गया तो फिर ये सही नहीं है चुनाव श्रृंखला का। द्विबंध बाहर नहीं रहना चाहिए, दूसरा द्विबंध भी हमें श्रृंखला के अंदर रखना है। इसीलिए हम अगर यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो नीचे ही आना पड़ेगा, दूसरे द्विबंध की तरफ चलना ही होगा। ये जो बाहर रह गया ये प्रतिस्थापी है। देखिए श्रृंखला का चुनाव कर लिया है, श्रृंखला का क्रमांकन उस सिरे से करेंगे जिस सिरे से द्विबंध निकट होता है। इस सिरे से भी 1 नंबर पे द्विबंध आ रहा है, इस सिरे से करेंगे नंबरिंग तो यहाँ भी 1 नंबर पे ही माना जाएगा। फिर देखते हैं प्रतिस्थापी, तो इस सिरे से प्रतिस्थापी भी 3 नंबर पे आ रहा है, इस सिरे से भी 3 नंबर पे आ रहा है, तो नंबरिंग चाहे इधर से कर दो चाहे इधर से कर दो दोनों ही नंबरिंग सही है। नंबरिंग सही है तो फिर नाम, पहले प्रतिस्थापी का नाम, प्रतिस्थापी है प्रोपिल, 3 प्रोपिल, वर्ड रूट है पेंटा, पेंट के आगे ए जोड़ा है क्योंकि 2 द्विबंध है तो नाम हो गया पेंटा, और 2 द्विबंध है तो डाइईन तो नाम क्या हो गया 3 प्रोपिल पेंटा 1,4 डाइईन। अब उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों की बात करेंगे जिसमें द्विबंध व त्रिबंध दोनों उपस्थित हों। तो लंबी श्रृंखला का चुनाव करते समय हमें क्या ध्यान में रखना है कि दोनों ही उपस्थित होने चाहिए हमारी लंबी श्रृंखला में। फिर दूसरी बात देखेंगे क्रमांकन। क्रमांकन करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जिस सिरे से क्रमांकन कर रहे हैं उस सिरे से द्विबंध या फिर त्रिबंध कोई एक नज़दीक होना चाहिए। ठीक है, या तो द्विबंध नज़दीक होना चाहिए या फिर त्रिबंध नज़दीक होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि दोनों सिरों से द्विबंध और त्रिबंध समान दूरी पर आ रहे हैं, दोनों ही सिरों से द्विबंध और त्रिबंध समान दूरी पर आ रहे हैं, तो हम उस सिरे से नंबरिंग करेंगे जिस सिरे से द्विबंध निकट आता है। ठीक है ना, ये बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है कि पहले तो बात यह है कि अगर द्विबंध या त्रिबंध में से कोई निकट है तो हम उसी से नंबरिंग कर देंगे, लेकिन जब द्विबंध और त्रिबंध दोनों सिरों से समान दूरी पर आ रहे हैं तो फिर हम उस सिरे से नंबरिंग करेंगे जिस सिरे से द्विबंध नज़दीक आता है। उदाहरण से आप इस बात को समझोगे। ये एक उदाहरण है, ठीक है।
एक ही कार्बन श्रृंखला है तो इसमें द्विबंध आ रहा है, त्रिबंध आ रहा है। इस सिरे से त्रिबंध को 1 नंबर मिल रहा है और इस सिरे से द्विबंध को 2 नंबर मिल रहा है, 1 और 2। अगर नंबरिंग यहाँ से करते, ठीक है, इस तरह से करते तो द्विबंध को 2 नंबर मिल रहा है और नंबरिंग यहाँ से करिए तो त्रिबंध को 1 नंबर मिल रहा है। तो हमारा पहला रूल यही है कि किसी एक को कम नंबर मिलना चाहिए, कोई एक किसी सिरे से नज़दीक आना चाहिए। तो इस सिरे से त्रिबंध नज़दीक आ रहा है, इसलिए नंबरिंग इसी सिरे से करी और दोनों सिरों से द्विबंध और त्रिबंध समान दूरी पर नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए, इसमें इस सिरे से त्रिबंध 1 नंबर पे आ रहा है और इस सिरे से द्विबंध 1 नंबर पे आ रहा है, यानी कि द्विबंध और त्रिबंध दोनों सिरों से समान दूरी पर आ रहे हैं। इस सिरे से त्रिबंध 1 नंबर पे है और इस सिरे से द्विबंध 1 नंबर पे है। तो फिर हमने नंबरिंग इसी सिरे से करनी चाहिए, क्योंकि हमारा नियम क्या है, या यूपीएससी का नियम क्या है कि जब त्रिबंध या और द्विबंध दोनों सिरों से समान दूरी पर आते हैं तो नंबरिंग द्विबंध वाले सिरे से ही की जाती है। और उसका कारण वही अल्फ़ाबेट है कि त्रिबंध के लिए ईन लिखते हैं जिसका पहला अक्षर ई है और त्रिबंध के लिए आइन लिखते हैं जिसका पहला अक्षर वाई होता है। तो अब इसका नाम करते हैं। पहले नंबरिंग हमने कर दी है, पहले प्रतिस्थापी देखते हैं। कोई प्रतिस्थापी नहीं है, प्रतिस्थापी नहीं है तो वर्ड रूट से नाम शुरू होगा, पेंट। अब देखिए यहाँ पेंटा नहीं लिखेंगे क्योंकि एक एक ही आ रहे हैं, त्रिबंध भी एक बार ही आ रहा है, द्विबंध भी एक ही बार आ रहा है। ये तो तब लगाते हैं जब द्विबंध या त्रिबंध की संख्या 1 से ज़्यादा होती है, लेकिन ये तो अलग अलग हैं। तो पेंट, पहले द्विबंध का अनुलग्न ईन, उसका नंबर, फिर त्रिबंध का नंबर और उसका अनुलग्न। क्योंकि ईन का नाम पहले लिखा जाता है क्योंकि ई पहले आता है एबीसीडी के अनुसार, फिर आइन लिखा जाता है। नंबर लिखो, प्राथमिक अनुलग्न लिखो, फिर नंबर लिखो, फिर प्राथमिक अनुलग्न लिखो। दोनों का ही प्राथमिक अनुलग्न लिखना होता है। ऐसा ही इसमें है, ईन तो पहले लिखा जाएगा और आइन हमेशा बाद में लिखा जाएगा, चाहे नंबर कोई भी हो उनका। इसमें देखिए हमने ये श्रृंखला का चुनाव किया है, नंबरिंग इस सिरे से करी है क्योंकि द्विबंध के सिरे से नंबरिंग करनी ज़रूरी है, क्योंकि द्विबंध और त्रिबंध दोनों सिरों से समान दूरी पर आ रहे हैं और प्रतिस्थापी भी समान दूरी पर है। यहाँ प्रतिस्थापी है तो पहले प्रतिस्थापी का नाम लिख दिया। वर्ड रूट हेक्स है, पहले द्विबंध का नाम लिखेंगे, उसका नंबर लिखकर, एक ही नंबर पे द्विबंध आ रहा है तो 1 ईन और 5 नंबर पे त्रिबंध आ रहा है तो 5 आइन। अब यहाँ देखिए इसमें 2 तो द्विबंध दिख रहे हैं और 1 त्रिबंध है। 2 द्विबंध हैं, 1 त्रिबंध है। नंबरिंग हमने इस सिरे से करी है। तो पहले वर्ड रूट हेक्स होता है 6 कार्बन का, लेकिन यहाँ ए लगा हुआ है, हेक्सा। हेक्सा इसलिए बोला है क्योंकि 2 द्विबंध आ रहे हैं, ठीक है। और दोनों ही द्विबंधों के नंबर लिखे हैं, एक 1 नंबर पे आ रहा है, दूसरा 3 नंबर पे आ रहा है। 1 3 2 है तो डाई इन और 5 नंबर पे आ रहा है त्रिबंध, इसलिए 5 आइन। इसमें देखिए ये उदाहरण इसलिए लिखा है जिससे आपको ये अंतर समझ में आ जाए कि ऊपर हेक्सा है और नीचे हेक्स है, जबकि इसमें 2 त्रिबंध हैं लेकिन द्विबंध एक ही है। हेक्स के बाद जो पहला अनुलग्न आएगा वो ईन का है, यानी कि द्विबंध का है, वो तो संख्या में एक ही है। तो वर्ड रूट के तुरंत बाद जो प्राथमिक अनुलग्न आ रहा है वो अगर संख्या में 2 या 2 से अधिक है तो उसके आगे ए लगेगा, और वो संख्या में एक ही है तो फिर क्या होगा, वर्ड रूट के आगे ए नहीं लगेगा, ठीक है ना। भले ही त्रिबंध 2 है लेकिन त्रिबंध द्विबंध के बाद लिखा जा रहा है, ठीक है। अगर सिर्फ त्रिबंध होता या द्विबंध नहीं होता तो हेक्स के बाद सीधा त्रिबंध का नाम लिखा जाता, तो फिर हेक्स के आगे ए लग जाता। बात समझ में आ रही होगी कि वर्ड रूट के तुरंत बाद जो अनुलग्न आएगा वो संख्या में 2 है तो ही उसके आगे ए लगेगा। द्विबंध या त्रिबंध की बात हो रही है यहाँ पे। तो पहले ईन का नाम लिखा जाता है, नंबरिंग यहाँ से करी है, 3 नंबर पे द्विबंध है, फिर 1 और 5 नंबर पे त्रिबंध है और 2 बार आया है तो डाई आइन लिखते हैं। ये कुछ आबंध रेखा सूत्र के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो
आबंध रेखा सूत्र के द्वारा मैंने बताया था कि अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इनको लिख लिया जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन को इस तरह से इसमें नंबरिंग करी है। ये जो प्रतिस्थापी है ये एथिल प्रतिस्थापी है, ये जो प्रतिस्थापी है ये भी एथिल प्रतिस्थापी है। 3 और 4 नंबर पे 2 एथिल प्रतिस्थापी आ रहे हैं। 3 4 डाई एथिल, 6 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है हेक्सा, 1 5 डाई ई। ठीक है, ऐसा ही ये है। ये चक्रीय यौगिक है। चक्रीय यौगिकों का नाम लिखते समय साइक्लो लगा देते हैं वर्ड रूट से पहले। अगर ये द्विबंध नहीं होता तो साइक्लोपेंटेन होता, द्विबंध है तो साइक्लोपेंटीन है। ये देखिए इसमें 2 द्विबंध आ रहे हैं, तो पहले नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि द्विबंधों को कम से कम नंबर मिलें। तो नंबरिंग इस द्विबंध से शुरू करी, तो 1 नंबर इसको दिया है तो दूसरा नंबर द्विबंध के दूसरे कार्बन को ही मिलेगा। ये ध्यान रखना है कि इसकी ऐसे नहीं कर सकते कि 1 नंबर इसको दिया तो दूसरा इसको दे दिया, नहीं। 1 नंबर इसको दिया है तो दूसरा नंबर द्विबंध के दूसरे कार्बन को मिलेगा, फिर तीसरा नंबर इसको मिलेगा, फिर चौथा नंबर इसको मिलेगा। तो इस द्विबंध का नंबर 1 माना जाएगा और इस द्विबंध का नंबर 3 माना जाएगा। वर्ड रूट से नाम शुरू कर रहे हैं, साइक्लो लगाएंगे। वर्ड रूट से पहले साइक्लो हेक्सा, ए क्यों लगाया, क्योंकि 2 द्विबंध आ रहे हैं। 1 और 3 नंबर पे 2 ईन है इसलिए डाई ईन। तो ये थे असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के IUPAC नामकरण। कोई भी समस्या हो ज़रूर पूछना कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो।